अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने चैप्टर 7 ऑसिलेशन में अपना जो पिछला टॉपिक था उसी को कंटिन्यू करना है। बेटे हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन और सर्कुलर मोशन पढ़ रहे थे। इसके बारे में ये फिगर थी जिसको हम डिस्कस कर रहे थे। इस पर से हम लोगों ने सर्कुलर वाला जो पोर्शन है उसको लेकर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन के रिलेटेड एक्सप्रेशन निकाल रहे थे और पिछले टॉपिक में हमने जो डिस्प्लेसमेंट है वो फाइंड कर ली थी। इस हमारे पास जो इस सामने फिगर है इसमें से हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है। हमारे पास जो लाइन डी ई है उस पर जो ऑब्जेक्ट है उसने ओ एन तक डिस्टेंस कवर कर लिया जिसको हमने एक्स से शो किया, यानी डिस्प्लेसमेंट कवर किया उसने। उसके क्रॉस बॉर्डर सर्कल के ऊपर जो पॉइंट है वो पी है और आपको पता है जो एक्स नॉट है वो रेडियस है। ये एक ट्रायंगल बन गई है ओ एन पी। अब इसी तरह हम लोगों को ये बात अच्छी तरह पता है कि जो सर्कल होता है उसके जो सर्कमफ्रेंस पे जो भी पॉइंट होता है वहाँ पर उसकी लीनियर वेलोसिटी पड़ी होती है जिसे यहाँ पर वी पी से शो किया गया है। और जो ये येलो रंग से वी शो की गई है ना, ये लाइन के ऊपर जो वेलोसिटी है वो, तो यहाँ पर एक और ट्रायंगल बन गई है जो आपको नज़र आ रही है। अब आप लोग आओ एंगल्स पर। O1 के पास आपको एक थीटा नज़र आ रहा है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। तो बेटा अगर हम इस ऑल्टरनेट यानी इस ऑपोजिट जो साइड है उस पर अगर देखेंगे तो ये भी बेटा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी होगा। ये थ्योरम आप लोगों ने 10th में मैट्रिक में किया हुआ है, ठीक है। इसी तरह जो हम लोगों के पास इस थीटा के बिल्कुल साथ यानी एक्स वाली जो लाइन है उसके साथ अगर एंगल देखना हो तो वो इसी तरह निकलेगा ना कि टोटल अगर ये 90 है तो 90 माइनस थीटा ऊपर है और थीटा नीचे है। तो बिल्कुल इसी तरह पी पॉइंट के पास बेटा आप लोगों को 90 माइनस थीटा भी इसीलिए नज़र आ रहा है। ठीक हो गया, ये हम लोगों की थी फिगर। अब हम लोगों ने ये मालूम करना था कि हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी होगी। हम सबको ये बात पता है कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, वेयर आर इज एक्स नॉट एयर, सो v इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा। हम लोगों ने कल जो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट पढ़ी थी वहीं से हम इंस्टेंटेनियस जो वेलोसिटी इसका एक्सप्रेशन निकालेंगे, लेकिन यहाँ पर थीटा की जगह 90 माइनस थीटा आएगा जो मैंने आपको फिगर से दिखाया है, क्योंकि वीपी के साथ जो एंगल बन रहा है वो 90 माइनस थीटा है। हम लोगों ने चैप्टर 3 में ये बात पढ़ी थी कि 90 माइनस थीटा अगर साइन के साथ आ जाता है तो ये कॉस थीटा में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो गया है कॉस थीटा में। यहाँ पर बेटे हमने वी पी की वैल्यू ऊपर जो हमने फाइंड की थी एक्स नॉट ओमेगा वो पुट किया और थीटा को बेटे हमने ओमेगा टी कह दिया। लेकिन अब मसला ये हमें तो कॉस थीटा की वैल्यू पता ही नहीं है। कॉस थीटा होता है बेटे बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। हमने अपने बेटे जाके देखी ट्रायंगल, ट्रायंगल में हमने ये चीज़ देखी कि हमारे पास जो 90 है उसके सामने वाली जो वॉल है उसे हमने हाइपोटेन्यूज कह दिया, जो बेटे थीटा उसके सामने वाले को परपेंडिकुलर कह दिया, जो थीटा के नीचे होती है उसको हम उसको बेस कहते हैं। तो जो कॉस है वो बेस पर मौजूद होता है। तो बेस फाइंड करने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ा जो कि होता है ओ पी का स्क्वायर इज इक्वल टू पी एन का स्क्वायर प्लस ओ एन का स्क्वायर। यहाँ से हमें पी एन स्क्वायर की वैल्यू चाहिए थी, इसलिए हम ओ पी स्क्वायर माइनस ओ एन स्क्वायर करेंगे। जो वैल्यूज हैं बेटे दो वो हमारे पास मौजूद हैं, एक बेटे हमारा रेडियस है और एक बेटे हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है। वो वैल्यूज हमने पुट की तो यहाँ से हमारे पास कॉस थीटा के लिए वैल्यू आ गई है। क्योंकि हमें सिर्फ पी एन की वैल्यू चाहिए थी तो हमें अंडर रूट लगाकर पी एन का स्क्वायर ख़त्म करना पड़ा और फिर हमारे पास वैल्यू आई है बेस के लिए एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर ओवर अंडर रूट। ठीक हो गया। यहाँ से बेटे हमने कॉस थीटा की वैल्यू उस एक्सप्रेशन में जाके पुट की है। आपको पता है कि एक्स नॉट एक दूसरे को काट देंगे तो वैल्यू आई है वी इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास आती है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। फिर हमने बेटे सर्कल को लिया ओ एन, वही बेटे डिस्प्लेसमेंट है पी से हम लोग के पास जो, क्योंकि अभी ऑब्जेक्ट मूव कर रही है ना तो हमने भी शो किया कि वो पी से डी की तरफ मूव कर रही है। थीटा उसी तरीके से ओमेगा टी लिया हमने, जो हमारे पास रेडियस है वो उसी तरीके से एक्स नॉट है। अच्छा बेटे हम लोगों ने पहले ही जो कल स्लाइड्स इसमें साफ साफ पढ़ लिया था कि जो एक्सेलरेशन है इट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, इसलिए इसकी डायरेक्शन दोनों एरोज में देखें तो मीन पोजीशन की तरफ शो की गई है। आप सबको ये बात पता है कि जो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा होता है उसके अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स होती है और उसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है जिसकी वैल्यू आप लोग कुछ चैप्टर 5 में ड्राइव कर आए हैं। वो होती है ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। और आप सबको ये भी पता है कि वी इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है। ये वैल्यूज जब इसमें पुट करेंगे स्क्वायर ओपन करेंगे कटिंग के बाद ए बन जाता है आर ओमेगा स्क्वायर। आर की वैल्यू जो रेडियस की वैल्यू यहाँ पर एक्स नॉट ली गई है तो हमने यहाँ पर बेटे ए इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर कर दिया।
बिल्कुल उसी तरीके से जैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए ये रिलेशनशिप आया था, बिल्कुल उसी तरीके से हम लोगों के पास एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए भी ए इज इक्वल टू ए पे साइन थीटा आ गया। आपने ए पी की वैल्यू बेटे फाइंड की हुई है, वो आपने पुट की। साइन थीटा की वैल्यू बेटे परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होती है, ये दोनों वैल्यूज मौजूद थी, इसलिए हमें कोई और फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमने लिख दिया साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स ओवर एक्स नॉट। ठीक हो गया। ये वैल्यूज हमने पुट की, हमारी कैंसिलेशन हुई। उसके बाद हमारे पास सिर्फ जो एक्सप्रेशन बचा वो बचा ए इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। मेन पोजीशन में क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होती है, इस वजह से एक्सेलरेशन भी ज़ीरो होती है, और एक्सट्रीम पोजीशन में क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होती है इसलिए एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होती है। लेकिन हर दफ़ा ये बात ज़रूर याद रखनी है आपने कि जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के, लेकिन इसकी ये हमेशा जो डायरेक्टेड होती है टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होती है। ये प्रॉपर्टी है सिंपल हार्मोनिक मोशन की।